नमस्कार, कोटपतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक सवाल पिछले कुछ समय से लगातार विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है, जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हों या फिर बात करें उसके बाद में उनके पढ़ने से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करें। बैक पेपर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दिए हुए है। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि हम फॉर्म भर रहे हैं तब भी हमको पेपर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बैक पेपर की बात करें, जैसे कि किसी का केमिस्ट्री का पेपर एक बैक था तो उसको वहां पर दो अलग अलग नामों से केमिस्ट्री का पेपर बैक देखने को मिल रहा है। या फिर बात करें कुछ विद्यार्थियों के बैक पेपर में अलग अलग पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है कि बैक पेपर लगेगा कौन सा और सिलेबस कौन सा रहने वाला है। इसके बारे में हम जानकारी आज आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपके सारे सवाल मैंने हमेशा से कहा है कि आप सिर्फ सवाल करते जाइए, फिर उसके बाद में जवाब मैं लेकर आऊंगा डिटेल वीडियो के साथ में। ठीक है। अभी एक सवाल और भी पूछा जा रहा था कि बैक पेपर के गैस पेपर अपलोड कर दिएगा क्या। देखो भैया, आपके 3rd एंड 5th सेमेस्टर के गैस पेपर अपलोड हुए हैं जो कि फ्रेश एकदम गैस पेपर है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी का बैक का पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। वो 20 तारीख तक अपलोड होंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। मैंने क्या कहा था कल के वीडियो पर, अपने बैक पेपर लिख दीजिए, उस हिसाब से बैक पेपर का फोल्डर अलग से आएगा। किसी का 3rd सेमेस्टर का बैक पेपर है तो आपको बैक 3rd सेमेस्टर RU ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर उसमें से आपको अपने पेपर देख के परचेज करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई आदमी, कोई भी विद्यार्थी ऐसा कोई कहे मेरे 1st सेमेस्टर बैक का भी देखना है तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, 20 तारीख तक अपलोड होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है क्योंकि अभी एग्जाम डेट्स अभी नहीं आई है। अभी फोरम ही चल रहे हैं और फोरम चल रहे हैं, जनवरी के एंड तक चलने वाले हैं। फरवरी मिड के आसपास यानी फरवरी के 2nd वीक तक आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो आपके पास समय है, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है। अभी खुद से पढ़ सकते हैं। गैस पेपर इतना बनाने वाला हूं, शॉर्ट बनाने वाला हूं कि आपको सीधा एग्जाम में मिल जाएगा और उसको आसानी से आप 1-2 दिन में तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 10 से 15 दिन पहले गैस पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बैक पेपर का गैस पेपर अलग से अपलोड होगा और बाकी 3rd एंड 5th सेमेस्टर की गैस पेपर ऑलरेडी कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। लगातार सवाल आ रहे थे और किसी को गैस पेपर से संबंधित कोई समस्या आ रही है, चैट बॉक्स है ऐप पर, वहां पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे एक विशेष बात, अभी मैंने देखा पिछले 24 घंटे में बहुत सारे सवाल आ गए थे, 100 से 150 के आसपास सवाल विद्यार्थियों के पहुंचे। गैस पेपर से रिलेटेड तो कोई क्यूरी नहीं है वहां पे सवाल क्या रहा है, मेरा फोरम में ये समस्या आ रही है। भैया वहां पर जो भी ऐप को देख रहा है, जो भी व्यक्ति हमने बिठाया हुआ है ऐप के सवाल का जवाब दे रहा है, उसको सिर्फ गैस पेपर की गाइडलाइन की सारी जानकारी मैंने समझाई हुई है कि आपको अगर ऐसा सवाल आए तो ये जवाब देना है, ऐसा सवाल आए तो ये जवाब देना है। अब आप वहां पर उससे पूछोगे नोट प्रमोटेड का फोरम कब आएगा, तो वो नहीं बता पाएगा भैया जवाब। नोट प्रमोटेड का पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखे, जैसे चालू होगा तब सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड आप लगातार लॉगिन करके देखते रहेंगे। नोट प्रमोटेड का पोर्टल चालू होने में भी समय लगेगा। ठीक है, हो जाएगा तब सूचना मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस वाले सवाल को तरफ चलते हैं कि ये जो बैक पेपर का सिलेबस है इसके बारे में क्या जानकारी मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो भैया, थोड़े समय पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, मैंने पहले भी वीडियो इसको बनाकर दिया हुआ है, उस समय भी शायद विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसको लेकर था, लेकिन फिर भी मैंने एक एक वर्ड को समझाया था कि इसको समझिए क्या कहना चाहता है ये वर्ड। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिलेबस बदला है तो पेपरों के नाम भी बदले हैं, कुछ के, सबका नहीं बदला नाम। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और वो आगे जाके बदल के उसको इनऑर्गेनिक कर दिया गया। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन काफी जगह टेक्सोनोमी आती है, शायद जूलॉजी बॉटनी कौन सा सब्जेक्ट में आती है, क्योंकि मेरे पास सवाल आया था इससे रिलेटेड तो मेरे को ध्यान है। एक टेक्सोनोमी वर्ड है जूलॉजी में शायद, तो वो शेखावट यूनिवर्सिटी में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी सेमेस्टर में ऐसा। तो वर्ड बदले हैं तो यूनिट का पेपर का नाम भी बदल गया। इस कारण से यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को अपडेट किया। ठीक वहीं से सवाल आ रहे कि अब हमारा पेपर कौन सा होगा। अब देखो, इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, उस पर लेकर चलूंगा आपको। ठीक है, ये मेरे पास में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी समझाया हुआ है और इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि नोट प्रमोटेड का जो बवाल हुआ था ना थोड़े समय पहले, वो इसी मैटर पे हुआ था कि न्यूनतम अगर क्रेडिट अंक आप अर्जित नहीं करते हैं तो 5वें सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। जिसका 1st या 2nd सेमेस्टर में बैक था, ये रूल्स पहले थे, मैंने पहले भी बताए थे, यही पीडीएफ मैंने समझाया था, मेरे ही चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये लाइन मैंने पहले ही खींची हुई है, उसी का स्क्रीनशॉट लेके आज वापस से समझाने आया हूं आपको। मैं पहले भी उसी लाइन पे था, आज भी उसी लाइन पे हूं। बस यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, इस लाइन को हटा के क्या कर दिया,
योग्य होंगे भाई न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट अंक अर्जित करने पर ही। अब क्या कर दिया कि नोट प्रमोटेड वाले जो भी आए थे, जिसका भी फर्स्ट एंड सेकंड का बैग था ना, जो 5वें सेमेस्टर तक पहुंचने वाले थे, उनका फर्स्ट या सेकंड का कोई बैग था, तो भी 78 क्रेडिट से अगर ऊपर आ रहे हैं तो आप यहां पर 5वें सेमेस्टर में जा सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी ने दे दिया था। नोट प्रमोटेड वालों को बैक प्रमोटेड का मौका दे दिया था कि आप 5वें सेमेस्टर में जा सकोगे। उसी के बाद में एक लाइन लिखी हुई थी कि बैक प्रमोटेड यानी ऐसे विद्यार्थी जिनके पेपर बैक हैं, तो बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्रों यानी ड्यू पेपर्स के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। अब देखो भैया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू पेपर का नाम आपका, जैसे आप सपोज दैट आप 5वें सेमेस्टर में है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर है, समझ में आई बात। अब आज की डेट में 2025-26 का सेशन में जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, और आपके समय में जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, अगर उस पेपर का नाम सेम है, अगर उस पेपर का नाम सेम है तो ध्यान रखो भैया 2025-26 वाला सिलेबस लगेगा। यानी नया नाम में परिवर्तन नहीं होने पर, यानी कि पेपर का नाम, समझो आप बात, जैसे बात करें कि ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में हर सेमेस्टर में हमको अलग अलग ज्योग्राफी देखने को मिलती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इस तरीके से अलग अलग ज्योग्राफी हमें देखने को मिलती है। ठीक वही है, अगर पेपर का नाम, इसलिए जरूरी आ जाता है यहां पर, जैसे बात करें यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कॉमर्स की बात करें, जैसे लागत लेखांकन वाला पार्ट होता है, कॉस्ट अकाउंट, अगर उसका नाम अगर बदल गया है तो आपका जो पेपर बैक है तो पहले वाला लगेगा, अगर नाम बदल गया है तो। अगर नहीं बदला है यानी कि वही पेपर का नाम चल रहा है, तो 2025-26 में जो नया सिलेबस अपलोड हो रखा है वो आपका रहने वाला है। अगर पेपर का नाम नहीं बदला है तो सिलेबस से बदल गया हो चाहे नहीं गया उससे मतलब नहीं है। अगर पेपर का नाम, यहां पे नाम की बात हो रही है, सिलेबस बदलने की बात ही नहीं कर रहा। यहां पे क्या बोला है, ड्यू पेपर के नाम में, पेपर के नाम होते हैं, पॉलिटिकल में भी हम देखते हैं वेस्टर्न, इस तरीके से हिस्ट्री में भी देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। हर पेपर का नाम अलग अलग होता है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग पेपर के नाम होते हैं। यहां पे नाम की बात कर रहा है। ड्यू पेपर्स के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। तो ये नोटिस बहुत पहले आ गया था और इसमें यही बात बोला गया कि अगर पेपर का नाम नहीं बदला तो आपका 2000 जो वर्तमान सेशन में जो आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। अगर पेपर, किंतु प्रश्न पत्र के नाम में, किंतु पेपर के नाम में परिवर्तन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा होगी। अब ये देख लो, जिसके पेपर का नाम बदला है बैक पेपर का। अब एक समस्या जो विद्यार्थियों के मन में आ रही है ना, केमिस्ट्री वालों की आ रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको बैक पेपर में 2-2 पेपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे नाम बदला है। तो ध्यान रहे, जिसका भी पहले का बैक है तो उसके पहले का सिलेबस आएगा। अगर नाम नहीं बदला है, अगर नाम किसी का नहीं बदला है भैया पेपर का, तो आपका 2025-26 का नया सिलेबस जो आपको देखने को मिलेगा वर्तमान सेशन का वो रहने वाला है। ये बात इस लाइन से रिलेटेड है। 2 वर्ड है बस, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन होने पर और नाम में परिवर्तन नहीं होने पर, बस 2 वर्ड हैं। यहीं पे सारा कंफ्यूजन फंसा हुआ है जो कि दिक्कत कर रहा है आपको। अब समझ में आई बात। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आपके जो सिलेबस रहने वाला है बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों का, जो कि मैं गैस पेपर देने वाला हूं, तो आपके नाम बदले हैं तो बिल्कुल आपको नाम बदले हुए के हिसाब से देना है। नाम नहीं बदला है तो उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको गैस पेपर मिलने वाला है। और दूसरी बात करें, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में अपने सवालों को आप चैट बॉक्स में छोड़िए, जो भी इससे रिलेटेड हो, तो दिक्कत नहीं आएगी। डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप और बाकी के जो पेपर हैं अपने अच्छे से क्लियर कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो 2 बातें मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। इस बार हमने बीए के पेपरों की बात करें, बीकॉम के तो आज शाम तक अपलोड होंगे। बीएससी की बात करें, सीबीजेड में जो दिया है ना आपको भैया 100% मिलेगा, ठीक है। पीसीएम की बात करें 70 से 80% मिल जाएगा, ये पूरा वादा है मेरा। ज्यादा ही मिलेगा, मैं तो चाहता हूं कि इसमें भी 100% मिले, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ट्राई हमने अलग किया है। बीए की बात करें, पूरा पेपर मिलेगा। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होना बाकी हैं, वो ऐड हो जाएंगे 20 तारीख तक। सभी पेपरों में 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, जो कि काफी मदद रहने वाली है आपकी लघुतरात्मक प्रश्नों से रिलेटेड है ना, वो ही आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है।
थोड़ा बहुत खुद से पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट है तो बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ गैस पेपर के भरोसे रहना थोड़ी सी मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा सा खुद से जरूर पढ़ा करें। बाकी मैं तो श्योर हूँ कि इससे आ जाएगा, पूरा मिलेगा पेपर, ऐसे कैसे, हमेशा से मैंने रिव्यू भी दिए हैं आपको, ठीक है। और बीकॉम की बात करें, बीकॉम में आपको मैं इलस्ट्रेशन जो होती हैं आपकी वो भी ऐड करके देने वाला हूं। टॉपिक बताऊंगा कि इससे न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल आपको करना है अच्छे तरीके से, उसके उदाहरण देख जाना, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होगा वो पूरा क्लियर करके जाना है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और बीकॉम में भी 100% पेपर आने वाला है। तो ये बातें हैं भैया आपके लिए। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। बाकी मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने समझाने के वो समझा दिए हैं। उम्मीद है आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है वो बैक पेपर वाली, जो अभी कंफ्यूजन चल रहा था वो अब दूर हो गया होगा। अब एक सवाल आपका ये बन रहा है कि बैक पेपर में हमारे दो दो पेपर दिखा रहे तो हमको सेलेक्ट कौन सा करना है। देखो दिखा ही रहा होगा, वो सबमिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सबमिट कर दीजिए, फीस जमा करवा दीजिए। उसके बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जो पेपर आपका बैक था ना वही आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का यूनिवर्सिटी का जवाब आया, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।